शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। पुस्तकें वह माध्यम है जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से हमें शक्ति मिलती है, प्रेम के जरिए हमें परिपूर्णता मिलती है। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आज़ादी प्राप्त ना हो। किसी भी धर्म, विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जाता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आती है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। धन व शक्ति व दक्षता केवल जीवन के साधन है, यह जीवन नहीं है। पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास रच देते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, तब हमारा सीखना बंद हो जाता है। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है, किंतु इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। कला मानवीय आत्मा की गहराई परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। एक साहित्य प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और आजादी दोनों का उद्गम शुरू हो। मानव का दानव बनना उसकी हार है, मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है। मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। लोकतंत्र कुछ विशेषाधिकार रखने वाले व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक विश्वास है। मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मैं आपको गौरवान्वित अनुभव करूंगा। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। घोर पापी लोगों का भी भविष्य है, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है जितना वो सोचता है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है।
स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है, इसका निर्माण केवल इससे नहीं होता कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किया। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, बल्कि यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है, बल्कि मन की गति को समझने, उसे व्यक्त करने और भारत के स्रोतों को मानव प्रकृति की प्रगाढ़ सतह पर प्रकट करने की है। ईश्वर की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उसके नाम पर बोलने की दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। यह भारत की गहन आध्यात्मिकता है, न कि कोई महान राजनीतिक संरचना या सामाजिक संगठन जिसका इसने निर्माण किया है, जो इसे समय के विध्वंस और इतिहास की दुर्घटनाओं को झेलने में सक्षम बनाता है। धर्म व्यवहार है, सिर्फ विश्वास नहीं। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। कवि के धर्म में किसी सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म डर पर जीत है और असफलता एक मौत का विनाशक है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक महान जीवन का सपना है। आत्मा वो है जो तब भी रहती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक साहित्य प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। हिंदू धर्म कुछ धर्मों के एक अजीब जुनून से पूरी तरह स्वतंत्र है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष धार्मिक तत्व मीमांसा की स्वीकृति आवश्यक है, और इसे ना मानना घोर पाप है, जिसकी सजा नरक भुगतनी पड़ती है। भगवान हम सबके भीतर रहता है, महसूस करता है और कष्ट सहता है, और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य, प्रेम हमसे हर एक के अंदर उजागर होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहेंगे।